इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत, इस वक्त की बड़ी खबर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और अब तक बीजेपी ने 267 सीटों पर बढ़त बना ली है। सपा 128 सीटों पर चल रही आगे। इस वक्त राज्यवर्धन सिंह राठौर कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। Not to get played by these divisive politics. क्विकली इन हिंदी, लोग कहते थे कि उत्तराखंड में दोबारा सरकार नहीं बनती किसी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में भी ये रिकॉर्ड रच दिया। कहीं ना कहीं आपको लगता है तो ब्रांड मोदी है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी भी दिखा जा रहा है। 7 साल हो गए, हर एक इलेक्शन चाहे पंचायत से पार्लियामेंट तक हर इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी का दबदबा है। भारत की राजनीति के अंदर इस तरह से मान लिया गया था कि एक बार एक पार्टी आएगी, एक बार दूसरी पार्टी आएगी, ये तो परंपरा चलती रहेगी, एक बार आप लूटो, दूसरी बार आप लूटो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की जो राजनीति है और जिस तरह से उन्होंने उस सुशासन इस भारत के अंदर लेकर आए, उस विश्वास पर जनता ने देखिए 3-4 दशक बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार को वापस सेवा का मौका दिया है, उत्तराखंड के अंदर वापस सेवा का मौका दिया। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो बहुमत को छू चुकी है, यानी पार कर चुकी है और रुझानों में 267 सीटें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा। अब तक बीजेपी ने 267 सीटों पर बढ़त बना ली है। तो आपको बता दें सपा 128 सीटों पर चल रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस, तो 2 सीटों पर आगे है कांग्रेस और 3 सीटों पर बीएसपी आगे चल रही है। यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। इन रुझानों के हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा है। तो 267 सीटों पर इतिहास रचा। अब तक बीजेपी ने 267 सीटों पर बनाई बढ़त। सपा 128 सीटों पर चल रही आगे। तो बीएसपी 3 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर का रुक करते हैं, आपको बताते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब से, पंजाब की 117 सीटों पर भी मतगणना लगातार जारी और आम आदमी पार्टी 91 सीटों पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस भी 17 सीटों पर चल रही है आगे। तो कांग्रेस भी लगातार आगे है और अकाली दल 6 सीटों पर चल रही है आगे। बीजेपी 2 सीटों पर चल रही है, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर ही आगे चल रही है मात्र। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 2 ही सीटों पर आगे चल रही है। पंजाब की 117 सीटों पर मतगणना लगातार जारी। 91 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो भगवत मान एक नया उभरता हुआ मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए और उसके बाद उन्होंने कितने बदलाव किए, यानी इस राजनीति में नया इतिहास रचने जा रहे हैं भगवत मान। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के धुरी से भगवत मान जीत चुके हैं। भगवत मान जो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो खुद अपनी सीट जीत चुके हैं। भगवत मान आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी थे और वो धुरी सीट से जीत चुके हैं। पंजाब के धुरी से भगवंत मान जीते हैं। आपको बता दें पंजाब के धुरी से भगवंत मान जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, पंजाब के धुरी से भगवंत मान जीते हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, न सिर्फ प्रत्याशी हैं बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा उनको घोषित किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और पंजाब के धुरी से भगवंत मान जीत चुके हैं। पंजाब के धुरी से भगवंत मान जीते हैं। तो धुरी से चुनाव लड़ रहे थे भगवंत मान और वो जीत चुके हैं। तो चुनाव जीते हैं धुरी से भगवंत मान। आम आदमी पार्टी के चेहरा थे भगवंत मान। और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 267 रुझानों में आगे है भारतीय जनता पार्टी और जीत का जश्न मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर समर्थक, हर
नेता इस वक्त तस्वीरों में देखा जा सकता है। जी हां, इस वक्त की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आपको लाइव दिखा रहे हैं। और भगवंत मान को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो जीते हैं, केजरीवाल ने उनको लेकर ट्वीट कर दिया है और उनकी यह तस्वीर उन्होंने अपने साथ में साझा कर दी है। देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल इस इनकलाब के लिए पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई लिख दिया है अरविंद केजरीवाल ने। तो इस इनकलाब का मतलब भगवंत मान को जिताने के लिए, भगवंत मान के साथ साथ आम आदमी पार्टी को बढ़त बनाने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है पंजाब की जनता को। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भरत भूषण जुआल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सीधे चर्चा करेंगे और आज की चर्चा मुख्य रूप से चुनाव पर हो रही है और साफ तौर पर जो आंकड़ा 267 का लगातार यूपी में पार कर दिया है भरत भूषण जी, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था आपने। और पहले रोकना चाहूंगा भरत भूषण जी आपको, इस वक्त टिकैत राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, के भी पक्ष में जाओ, बीजेपी के पक्ष में ज्यादा जा रहे हैं। यहाँ पे देश में एक ही चीज पे काम हुआ कि वोट कैसे मिलेगी, और उस पर बीजेपी कामयाब है कि वोट कैसे लेनी है, उस पर कामयाबी मिल रही है इनको। हमारा है आंदोलन का काम, जैसे हमको बता के आंदोलन कैसे होना, तो हम आंदोलनकारी है। इन्हें वोट चाहिए तो ये वोटकारी है, तो सबका अब अपना काम है। हाँ, वोटवादी है ये देश में। लेकिन ये है कि आंदोलन से एक चीज बड़ी साफ हुई कि 13 महीने का आंदोलन चला, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसानों को अपने एजेंडे में रखा। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत भरत भूषण जी आप ही से करूंगा। 267 का आंकड़ा आपने उत्तर प्रदेश में पार कर लिया है फिलहाल रुझानों में, और 270 का ये बड़ा आंकड़ा आप पार कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी लगातार पूर्ण बहुमत से अब तक रुझानों में आप पहुंच चुके हैं, लेकिन पंजाब की स्थिति आपकी ठीक नजर नहीं आ रही है। देखिए हैदर भाई, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, केंद्र के नेतृत्व को, राज्य के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के विकास के और राम राज्य की स्थापना के एजेंडे को जो मैंडेट दिया है, जो उसमें समर्थन दिया है, उसके लिए हम दोनों प्रदेश की जनता के आभारी रही। हमारी इस समय की जो स्थिति हम बढ़त बनाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को दोनों राज्यों में जो इस समय बढ़त की सीटें, उससे ज्यादा उम्मीद है कि उससे ज्यादा जो है हम अंतिम परिणाम आने तक जीत करके निकल करके आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा इस चुनाव के दौरान जब कैंपेन चल रहा था, चाहे मुस्लिम संगठन हो, लोग हों उत्तर प्रदेश में, चाहे महिलाएं हो, चाहे गरीब आदमी हो, तब गरीब तबके के लोगों ने भी एक प्रकार से खुल करके कहा मीडिया आप लोगों के सामने कि हम मोदी जी को लाना चाहते हैं, और कारण बताया कि मोदी जी का सुशासन जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा, गरीब की सुरक्षा, जो वंचित और उपेक्षित लोग थे उनको अधिकार दिए, उनके विकास के लिए काम किए, चाहे घर देने का काम हो, चाहे रोजगार देने के काम हो, और आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा देने का, न्यायिक सुरक्षा देने का जो काम योगी जी ने किया था, उसके लिए योगी जी के लिए हर तबके का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति योगी जी के लिए मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं इस बड़ी खबर का, आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत की हार, हरीश रावत हार चुके हैं उत्तराखंड में। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस के लिए मायूसी की खबर है, हरीश रावत की हार हुई है उत्तराखंड में, हरीश रावत खुद हार चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, उत्तराखंड से आ रही है, हरीश रावत की हार हो चुकी है। इस वक्त हरीश रावत हार चुके हैं उत्तराखंड में, और ये बड़ी दुखद खबर कांग्रेस के लिए, हरीश रावत की हार हुई है उत्तराखंड में। तो फिलहाल कांग्रेस से हरीश रावत हार चुके हैं। चर्चा पे वापस लौटेंगे, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और लेकिन उससे पहले लगातार आपको बता दें जिस तरह से
हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा था, उन पर बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, लेकिन 14,000 वोटों से वो हारे हैं। बड़ी हार हुई है हरीश रावत की। हरीश रावत की बड़ी हार हुई है उत्तराखंड, जो हरीश रावत हार चुके हैं। तो हरीश रावत की बड़ी हार छोटी हार नहीं हुई है, 14,000 वोटों से वो हारे हैं। तो लालकुआं सीट से वो हार चुके हैं, करीब 14,000 वोटों से हारे हैं हरीश रावत। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस की तरफ से और खुद भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनूंगा। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं और खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। बजरंग दास जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक एक करके लगातार कांग्रेस को झटके पर झटका नजर आ रहा है। एक बार अगर हम पंजाब पर नजर डालें तो 17 सीटों पर आपके रुझानों में आगे चल रहे हैं। कहां कमियां हैं, कहां खामियां हैं, क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इतना आपको सहन करना पड़ रहा है सत्ता में वापस लौटने के लिए कांग्रेस को? और अगर बात करें उत्तराखंड की तो वहां हरीश रावत तक जो मुख्यमंत्री के चेहरा था आपका, वो भी हार चुके हैं। हैदर जी, सबसे पहले तो जो आपके चैनल ने जो रुझान दिखा रहे हैं, रुझान के हिसाब से पंजाब के अंदर जो आप पार्टी जीत रही है, बाकी 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को और आप पार्टी के नेताओं को बधाई देता हूँ। ठीक और है। अपनी हार हम स्वीकार भी करते हैं कि हमारी हार हुई, इसमें कोई दो राय। इसकी समीक्षा की गई, कहाँ कमी रही, किस कारण हमें जनता ने वोट नहीं दिए, इसकी समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा होगी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी फिर लगातार सत्ता से बाहर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड से सत्ता में बाहर, और अब पंजाब भी आपके हाथ से गया। इधर जी देखिए, यूपी के अंदर तो अनेकों सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी, बाहर ही थी। और जिस प्रकार क्या वजह है? इस बार तो प्रियंका गांधी ने जान फूंक दी। क्यों संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा? जो अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद कई हजार वोटों से पीछे हैं। बिल्कुल मानने की बात है हैदर जी, जहां पार्टी का संगठन नहीं था यूपी के अंदर, प्रियंका जी ने रात दिन। बजरंग दास, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। उत्तर प्रदेश का पहला नतीजा घोषित हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला नतीजा घोषित हो चुका है। पीलीभीत की बरखेड़ा सीट पर नतीजा आ चुका है। तो पीलीभीत से बरखेड़ा सीट पर नतीजा आया है। बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। तो सबसे पहला नतीजा क्लियर हुआ, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत चुका है। उत्तर प्रदेश का पहला नतीजा आ चुका है। पीलीभीत की बरखेड़ा सीट पर नतीजा आया है और बीजेपी का प्रत्याशी यहां जीत चुका है। वापस चर्चा में वापस लौटेंगे और लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गर्ग जी, लगातार मंथन चिंतन करने की जरूरत है, आप मानते हैं? मैंने बताया, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का मंथन किया जाएगा। कांग्रेस जो पार्टी है वो राष्ट्रीय हित की पार्टी है। देश की आजादी और देश के विकास के अंदर कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही है। ये क्रांतिकारी पार्टी है। हमारे जीत हार मायने नहीं रखती। हमको सत्ता के भूखे नहीं है। हम देश के अंदर विकास चाहते हैं, देश के अंदर भाईचारा चाहते हैं, जिसके लिए लगातार हमने। बजरंग दास जी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में देखा आपने किस तरह से कमान संभाली थी, किस तरह से नई प्रतिज्ञाओं के साथ, नए नारों के साथ, लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ वो खुद कमान संभाल के सड़क सड़क पर घूम रही थी। क्या संगठन मजबूत नहीं है? कहां आकलन करने की जरूरत है, कहां चिंतन करने की जरूरत रह गई है? क्या मान रहे हैं आप? तो सहमत हूं। मैं यही बताना चाहता हूं, यूपी के अंदर संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी। कोई जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, शहर स्तर पर संगठन नहीं था। लेकिन जहां मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत भी हार जाते हैं, ये साफ हो गया कि वो खुद उत्तराखंड से जब वो बात करते थे कि हम या तो मुख्यमंत्री बनूंगा या घर बैठूंगा, लेकिन अब तो घर ही बैठना पड़ेगा, खुद अपनी सीट भी हार गए। हैदर जी, कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया। उत्तराखंड में कोई जिक्र नहीं था कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये तो भाई रिजल्ट आने के बाद बहुमत में पार्टी आती तो मुख्यमंत्री की बात होती। जब हम बहुमत में नहीं है तो मुख्यमंत्री बात कहना ही मतलब बेईमानी वाली बात है। लेकिन पहले ही कह दिया था हरीश रावत, पहले ही ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री मुझे बनना है, नहीं तो घर बैठ जाऊंगा। और इसके लिए वो खूब
लगातार जो उनके संगठन थे उनके लोगों से वो नोकझोंक भी करते रहे। हैदर जी, हर एक व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है वो इच्छा हर एक की होती है मैं मुख्यमंत्री बनूं। हर एक आदमी चाहता भी मैं मुख्यमंत्री। आप मान रहे हैं ना कमियां खामियां आपके अंदर हैं। रोकना चाहूंगा आपको, भरत भूषण जोयाल के पास मैं आप आना चाहूंगा। भरत भूषण जी, खुश तो बहुत होंगे आप, और जो आंकड़े आपने देखे थे लगातार एग्जिट पोल में उसके इर्द गिर्द ही नजर आ रहे हैं। कहीं भी जो एग्जिट पोल हैं बिल्कुल सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज ने पहले ही कह दिया था कि 222 से 270 के बीच, और यह आंकड़ा हमने पहले ही दिखा दिया था, और वो ही 272 के इर्द गिर्द अभी आप नजर आ रहे हैं रुझानों में। लेकिन लगातार कहीं जरूरत थी कि अभी मंथन करने की जरूरत थी, क्योंकि पंजाब में जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। मुकाबले अन्य राज्यों के जो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में बात प्रमुखता से निकल करके ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां प्रदेशों में सत्तासीन थी उन्होंने अपनी सत्ता को दोबारा से बरकरार रखा है, और कांग्रेस जो कि पंजाब में सत्तासीन थी और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ थी, वो सत्ता से ऐसे बाहर निकली है जैसे दूध में से मक्खी को कोई निकाल करके बाहर करता है। वहां पर जो मुद्दे चले थे वहां पर जातिवाद का कार्ड कांग्रेस ने खेलने का प्रयास किया, और उस प्रदेश की जनता ने उस जातिवाद के कार्ड को नकार करके आम आदमी पार्टी के पक्ष में दे दिया। देखिए बजरंग जी, बीच में मत बोलिए, मान्यवर बीच में मत बोलिए। देखिए आपकी बात भाई रोकिए इनको, हैदर साहब रोकिए इनको, आपने हैदर साहब रोकिए इनको, हैदर साहब ये रोकिए जात इनको। पात की बात मत फैलाइए। देखिए हैदर साहब रोकिए इनको, ऐसे तो डिबेट नहीं होती है। पूरा देश देख रहा है, जात पात का जाहिर आप बोलते हो, पार्टी अलग हो। बजरंग दास जी, रोकना चाहूंगा, भरत भूषण जी रोकना चाहूंगा आपको। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, वापस लौटेंगे। पावर्ड बाय मायफेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप संवारे त्वचा निखारे। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और लिटिल एंजल एक्स्ट्रा ड्राई बेबी पैंट्स, बेबी खुश तो मम्मी खुश। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा आपके अकाउंट में।